भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4 से 6। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा वृष्टिकेतुश्च कितारा काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभुजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वेव महारथाः। तो इन श्लोकों में सबसे पहले तो बात होती है पांडवों की सेना की कि उसमें भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं। लेकिन बात सिर्फ इन दो योद्धाओं की नहीं है, उनकी शक्ति यहां तक सीमित नहीं है। देखिए, उनके साथ योयोधान, विराट और द्रुपद जैसे बहुत अनुभवी नेता भी हैं। ये वो लोग हैं जो सेना को एक गहराई देते हैं। मतलब पांडवों की जो सेना है वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी ताकत, उसकी शक्ति कई स्तरों पर फैली हुई है। और सिर्फ अनुभवी लोग ही नहीं, इन श्लोकों में अगली पीढ़ी की भी बात की गई है, जैसे अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र। ये युवा पीढ़ी भी युद्ध के मैदान में अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। तो इन सभी श्लोकों को मिलाकर देखें तो एक बात साफ होती है, पांडव पक्ष की जो ताकत है वो सिर्फ कुछ बड़े बड़े नायकों पर टिकी हुई नहीं है। नहीं, ये एक पूरे सिस्टम की, एक पूरी व्यवस्था की शक्ति है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अनुभव भी है, युवा जोश भी है, और जो लीडरशिप है वो भी कई अलग अलग स्तरों पर मौजूद है। और अगर हम आज के समय में देखें तो ये एक बहुत गहरा सबक है। कोई भी मजबूत टीम या कोई संगठन सिर्फ स्टार परफॉर्मर से नहीं बनता। वो असल में तब मजबूत बनता है जब ज्ञान, जिम्मेदारी और क्षमता कई लोगों में बटी हुई हो। सोचिए, जो सिस्टम एक इंसान के हटने से गिर जाए वो मजबूत कैसे हो सकता है? असल में जो सिस्टम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उनको विकसित करते हैं, जीत लंबे समय में उन्हीं की होती है। तो सच्ची शक्ति एक सिस्टम के लचीलेपन में होती है, उसके नायकों में नहीं।